Hello student, today I would like to discuss about the scope of pharmacy and because the pharmacy student first you know about what is the scope of pharmacy क्योंकि न्यू स्टूडेंट जुलाई अगस्त का मंथ चल रहा है, इसमें एडमिशन होता है फार्मेसी में, तो इसका स्कोप बहुत वास्ट है और बहुत अच्छे लो से हाई लेवल पे स्कोप है। इसको मैं आपको डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि इसको करियर आप चुन सकते हैं, कैसे चुन सकते हैं, क्यों चुन सकते हैं, इसको आप देखिए। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ। व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी इज द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, dispensing and reviewing of the drugs to prevent and cure of disease and providing the additional clinical services. Okay, it links health sciences, biological science to aim and ensure the safe and effective use of the drug. द फार्मेसी का जो स्कोप है बहुत वास्ट है। इसको समझने के लिए मैं एक फार्मा टी एक बना हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं। फर्स्ट हम इसका दो तरह का स्कोप है, एक इंडस्ट्रियल स्कोप है, एक एकेडमिक स्कोप है, दूसरा गवर्नमेंट स्कोप है और कुछ अदर्स है। तो इसमें इंडस्ट्रियल में सबसे गुड स्कोप जो है इसको हम बोलते हैं बी फार्म स्टूडेंट, एम फार्म स्टूडेंट कैन बी मेक ए गुड कैरियर इन ए प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हम ड्रग का प्रोडक्शन होता है, मेडिसिन का ड्रग का प्रोडक्शन होता है और इसमें एक गुड हम इसको बना सकते हैं फार्मेसी स्टूडेंट। बिकॉज इनिशियली लोग स्टूडेंट कहते हैं कि इंडस्ट्री में आफ्टर ज्वाइनिंग दे गेटिंग लो सैलरी पैकेज, बिकॉज इंडस्ट्रियल पीपल आर थिंक अबाउट यू आर लर्न ड्यूरिंग द जॉब इन इनिशियल स्टेज, दैट्स वाई जो सैलरी रखते हैं वो कम रखते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज में आप खुद वो इंडस्ट्री में लर्न करते रहते हो, तो उस लर्निंग के समय आपका सैलरी वो कम रखते हैं, 1-2 साल 3 साल। आफ्टर 3 years यू गेट एक्सपीरियंस हाउ टू मेक प्रोडक्शन या हाउ टू वर्क inside of the industry, then increase your salary and ultimately after 5 or 10 years you get higher package industry. First production and manufacturing, after the formulation development, those drugs can be formulated in a department of F&D. This is the F&D. F&D means जो है फार्मूलेशन, प्रोडक्ट का फार्मूलेशन हम इस स्तर पे बनाते हैं जिसकी वायबिलिटी इन्हांस होती है। तो फार्मूलेशन डेवलपमेंट इज द वन इम्पॉर्टेंट स्कोप फॉर द फार्मेसी एंड फार्म स्टूडेंट आफ्टर द क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, बिकॉज प्रोडक्ट हैविंग द शुड बी गुड क्वालिटी, दैट्स वाई क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट चेक द क्वालिटी ऑफ द ईच प्रोडक्ट इन एवरी स्टेप। सभी स्टेप पे पहले क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है और क्वालिटी एश्योरेंस करने वाले पूरे इंडस्ट्री का क्वालिटी एश्योरेंस करने वाले डिपार्टमेंट को क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट बोलते हैं, जो ओवरऑल सभी यूनिट को ज्वाइन करके एक क्वालिटी को इंश्योर करता है, जिसको क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं। इसमें भी एम फार्म बी फार्म का स्टूडेंट की गुड अपॉर्चुनिटी होती है। इसके बाद है ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स दिस इज टोटली डॉक्यूमेंटेशन फॉर द अप्रूवल एंड FDA अप्रूवल, इंडस्ट्री के रूल्स रेगुलेशन और इसको गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया जाता है, इसको हम ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स बोलते हैं। तो ये ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स और जो है क्वालिटी ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स को जो है इसमें भी अच्छा स्कोप होता है फार्मेसी स्टूडेंट का। आफ्टर देन स्टार्ट टू द पैकेजिंग। पैकेजिंग इज द स्पेशल डिपार्टमेंट फॉर द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट, बिकॉज यदि प्रोडक्ट कितना भी गुड क्वालिटी का हो, अच्छा रिस्पांस देता हो, यदि पैकेजिंग और अच्छे से हो जाती है तो उसकी मार्केटिंग और सेल बढ़ जाती है, तो इसमें से सोने में सुहागा हो जाता है। प्रोडक्ट तो अच्छा ही है, साथ साथ में एलिगेंट पैकेजिंग का ही एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो पैकेजिंग डिपार्टमेंट में भी बी फार्म स्टूडेंट का भी गुड स्कोप है। तो इस तरह से इसके बाद आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज द गुड
गुड स्कोप आर द बी फार्म फ्रॉम PhD स्टूडेंट। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है जिसको अपना साइंटिफिक लेवल तक या साइंटिस्ट लेवल तक फार्मेसी फील्ड के स्टूडेंट अपना करियर बनाते हैं, जिसमें नई नई ड्रग का रिसर्च किया जाता है। आफ्टर द हॉस्पिटल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी मतलब D Pharm स्टूडेंट और B Pharm स्टूडेंट कैन मे बी एलिजिबल फॉर द get a job in a hospital pharmacy for drug distribution, drug storage and community pharmacy। जो community level पर drug distribute करते हैं उनके लिए community pharmacy होता है। तो इस तरह से स्कोप फार्मेसी का 2-3 मेजर पार्ट में डिवाइड है। एक तो इंडस्ट्रियल होता है, दूसरा एकेडमिक होता है, तीसरा गवर्नमेंट रिलेटेड जो होते हैं, मार्केटिंग होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है, इस तरह से। तो जो मार्केटिंग एकेडमिक फील्ड में M Pharm and PhD, B Pharm also take a good opportunity, diploma pharmacy as a teacher, as a academic, and M Pharm student in B Pharm college and PhD student also good opportunity for the teaching academic field. After the marketing, graduates, B Pharm graduates and diploma student having गुड अपॉर्चुनिटी इन मार्केटिंग। इनिशियली इनमें थोड़ा हार्ड वर्क होता है स्टूडेंट के लिए, लेकिन बाद में इसका स्कोप और इसकी जो है इनकम अच्छी होती है, तो धीरे धीरे जो है इनमें ग्रोथ अच्छी हो जाती है। आफ्टर द गवर्नमेंट जॉब आता है। गवर्नमेंट जॉब्स जो है ड्रग इंस्पेक्टर्स का, ड्रग कंट्रोलर, साइंटिस्ट इन CSIR जैसे ICMR एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं, जो कि ये गवर्नमेंट जॉब ऑक्यूपाई करते हैं। यू कैन से द गुड अपॉर्चुनिटी लेते हैं। इसमें ड्रग इंस्पेक्टर में आप जानते होंगे कि फार्मेसी मतलब B Pharm बैचलर फार्मेसी होना चाहिए, आफ्टर दैट प्लस 18 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ टीच ऑफ इंडस्ट्री होना चाहिए। एंड आफ्टर कंट्रोलर, ड्रग कंट्रोलर, इससे और ज़्यादा एक्सपीरियंस होने पर ड्रग कंट्रोलर होता है। साइंटिस्ट M Pharm PhD स्टूडेंट CSIR या ICMR में जो साइंटिस्ट होता है, ठीक है। और ड्रग एनालिस्ट होते हैं B Pharm ग्रेजुएट्स, इजीली स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे जो है ये ड्रग एनालिस्ट होते हैं। आफ्टर द रेगुलेटरी बॉडीज PCI एंड AICT, जो रेगुलेटरी बॉडी में भी इनके फार्मेसी फील्ड के जो है गुड अपॉर्चुनिटी होती है। ओके, इस ड्रग केमिस्ट शॉप इन द open the shop of the chemist. Those are not doing well in a pharmacy field, so you can open your shop like D Pharm student or B Pharm student getting the good earning. तो एक केमिस्ट के शॉप में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आफ्टर देन यू कैन से एंटरप्रेन्योरशिप एक वेंचर्स है जो कि फार्मेसी फील्ड के स्टूडेंट जो है अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं, जो कि अब स्टार्टअप के नाम से आया है। अब करंट सिनेरियो में एक स्टार्टअप नया एक फील्ड डेवलप हो रहा है, जो कि कोई भी दोज पर्सन आर डूइंग गुड रिसर्च एंड यू कैन मेक ए गुड पेटेंट, देन स्टार्ट ओन बिजनेस इन फॉर्म ऑफ स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप। आफ्टर देन अपॉर्चुनिटी अब्रॉड में अपॉर्चुनिटी है। ग्रेजुएट्स एंड जो M Pharm स्टूडेंट आर take the good opportunity abroad as a pharmacist, you can say in the clinical research. After then higher study, PhD and DSc, or you can say as the postdoctorate. And after the other opportunities, just examples, nuclear pharmacy. What is nuclear? Nuclear pharmacy is the preparation of radioactive formulation that used for diagnosis and treatment of the patient, that is known as nuclear pharmacy. And pharmacotherapy means the information of application of pharmacology are used for treatment of the patient, that is known as फार्माकोथेरेपी। इन द फोरेंसिक फार्मेसी, इसमें फोरेंसिक अलग फील्ड है जिसको इसमें यूज किया जाता है। इसके बाद कंसल्टेंट होते हैं और मेडिकल कंसल्टेंट और मेडिकल ट्रांसफर। इस तरह से इसका वाइड स्कोप है फार्मेसी का। इंडस्ट्री में एक्चुअल फार्मेसी स्टूडेंट का गुड स्कोप जो है, अच्छी अर्निंग का स्कोप इंडस्ट्री में है।
यदि इंडस्ट्री में कोई भी स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट इंडस्ट्री में बी फार्म और एम फार्म पे जॉब अटेंड कर लेता है या प्राप्त कर लेता है, तो धीरे 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 अच्छी एक अपॉर्चुनिटी पे वो पहुंच जाता है। ठीक है, इसमें कोई दूसरा नहीं। इस फार्मेसी यदि अच्छा स्टूडेंट है, यदि वो अच्छे से कर नहीं पाया, तो हर जगह हर स्टेप पे वो कहीं ना कहीं अपना स्कोप बना लेता है, अपना जॉब प्राप्त कर लेता है। इस तरह से फार्मेसी फील्ड में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें कोई बेरोजगार अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहता, कहीं ना कहीं वो अपना अर्निंग अच्छा वो कर लेता है। तो इसलिए फार्मेसी इज़ द गुड फील्ड फॉर द for the student those are interested in research or industry, academic or drug inspector, government job। सो मैं ये आपको इसलिए एक्सप्लेन किया कि आप इसको समझो, और यदि आपको इंटरेस्ट है इन सब में तो आप यू कैन ज्वाइन द फार्मेसी एजुकेशन। थैंक यू।